वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पानी के मसाइल के ऊपर। अब्बासी साहब, आई कम बैक टू यू वेरी क्विकली। हमने प्रोग्राम कंक्लूड करना है। सैटेलाइट बेस्ड डेटा कलेक्शन सिस्टम और जो आपने एनवायरनमेंट के बारे में कुछ एक दो बातें की थी कि ट्रीटी को अपडेट होने की ज़रूरत है, उसके ऊपर क्या डेवलपमेंट्स हैं? तकरीबन 6 माह हो गए। ये हमारी चौथी राउंड ऑफ टॉक था और अभी तक इन्होंने कोई ये सोच रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, इंटरनेशनली पूछ रहे हैं, कंसल्टेशंस कर रहे हैं, इनकी समझ नहीं आ रही। असल इशू जी अगर आपको मैं ये बताऊं कि हमारा अपना इंटरनल इंडस वाटर ट्रीटी के समझने का, वाटर के इश्यूज के हमारी अपनी मैनेजमेंट का और गवर्नेंस का प्रॉब्लम है। जमात अली शाह साहब, आई कम बैक टू यू। अब्बासी साहब की आपने बात सुनी, वो ये कह रहे हैं कि जो भी पाकिस्तान के मसाइल हैं इंडस वाटर ट्रीटी को लेके, वो पाकिस्तान के अपने गवर्नेंस के मसाइल हैं और पाकिस्तान की अपनी पॉलिटिकल कैपेसिटी के भी मसाइल हैं। आप मुझे ये फरमाइएगा कि क्या आपका ऑन रिकॉर्ड आप एक दफा ये भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई ऐसा मसला पानी के मुतालिक है भी नहीं जो इतना 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 बड़ा मसला हो। आपका क्या व्यू है कि क्या पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं, जैसा अब्बासी साहब कह रहे थे, उनके अंदर पानी को एक इम्पॉर्टेंट इशू के तौर पे फिगर इन होना चाहिए या उसको अलहदा से डील होना चाहिए? मैं समझता हूँ कि जब भी दोनों गवर्नमेंट में पानी पर बात होती है तो उनका ये कहना होता है इंडिया की तरफ से कि इसके लिए सिंतास कमीशन जो है मौजूद है। तो इसका मतलब यह है कि सिंतास कमीशन को स्ट्रेंथन करना होगा। अभी जैसे अब्बासी साहब ने कहा कि टेलीमेट्रिक हमारे पास डाटा होना चाहिए, तो ये 3 मीटिंग तो मैंने खुद इसमें इंडियन कमिश्नर के साथ बात की है। इस पर उसने कहा था कि मैं एक्सपर्ट लाकर आपसे बात करूंगा और हम एक्सपर्ट लेकर गए और बात जो है उस पर हुई, लेकिन उस पर वो इल्ली तो लाल से काम ले रहे हैं और ये वेरी मच ट्रीटी में है कि हम फ्यूचर के अंदर भी आपके जो सूबे लोअर राइपेरियंस हैं वो भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी टेलीमेट्रिक सिस्टम पे ले तो लाल से काम हो रहा है। नहीं, देखिए जी, बात यह है कि हम इश्यूज को जो है मिक्स अप नहीं करना चाहिए। इंटरनल इश्यूज अपनी जगह पर हैं। वो क्या इंटरनल इश्यूज इंडिया में नहीं है। इंडिया में 800-900 मिलियन एकड़ फीट पानी जाया होता है। इंडिया में भी मिसमैनेजमेंट है। हम तो बात कर रहे हैं कि हमारा जो एक इंटरनेशनल मुआहदा है। आप ये कह रहे हैं कि जो ये इश्यूज हैं ये आप रेस कर चुके हैं इंडिया के साथ ऑलरेडी? कुछ इश्यूज जो टीटी के तहत है वो तो हम रेज किए हैं और ये जो है गवर्नमेंट ने भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने भी एक नोट वर्बैल में ये क्लाइमेट का भी, इन्वायरमेंट का भी इशू जो है रेज किया है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि उनको आगे फिर बढ़ाना होता है, उनको लेकर चलना होता है। उसके ऊपर कंटिन्यूएशन नहीं हो रही जी। उस तरह की मैं समझता हूँ कि इंटर डिपार्टमेंटली इंटरेक्शन भी उस तरह के नहीं है, इंटीग्रेशन नहीं है, ताकि इंडिया को जो अल्टीमेट एक SOP दे दी जाए कि दीज आर हमारी ये जो हैं, ये कंडीशंस हैं, ये शराइत हैं, ये इश्यूज हैं, इन पर आप हमारे साथ बात करें। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा साथ में कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान भी ऑफकोर्स पानी को लेके मसाइल ये समझा जा रहा है कि बनेंगे, आइंदा से काबुल रिवर के ऊपर मसाइल होंगे। तो क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी कोई इसी तरह की ट्रीटी जो है दो मुल्कों के दरमियान तय पानी चाहिए, उसके ऊपर कोई पेशरफ्त है पाकिस्तान के अंदर? इसमें डेफिनेटली पेशरफ्त है कि देखें, पोटेंशियल अफगानिस्तान के पास है कि मजीद पानी इस्तेमाल करे। अगर वो मजीद पानी इस्तेमाल करेगा तो जाहिर है कि पाकिस्तान के हिस्से का पानी इस्तेमाल करेगा जो कि हम अभी यूज कर रहे हैं। तो उस पर एक ड्राफ्ट टीटी जो है 4-5 साल पहले हमने एक कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर ने बनाई थी और उसका ड्राफ्ट जो है लॉ एंड जस्टिस के पास और फॉरेन ऑफिस के पास मौजूद है। लेकिन जाहिर है कि फॉरेन ऑफिस वाले बेहतर जानते हैं कि when the time will be ripe to interact with Afghanistan on such issue। अच्छा जी, मैं वेरी क्विकली जी, ये कंक्लूडिंग कमेंट्स हैं आपके अब्बासी साहब, हमने प्रोग्राम मैं इससे एग्री बिल्कुल नहीं करता। ट्रीटी हमें काबुल के साथ अभी करने की कोई जरूरत नहीं। ये आप कह सकती हैं ये छोटी सी एक इंटरनेशनल शरारत है। हमें उनका अपना हेलमत जिसका पूरा तकरीबन 65% उनका उस पर डिपेंडेंसी है, उस पर एक डैम है, उसके ऊपर मेरे ख्याल में 10 साल हो गए, वो मुझसे मुकम्मल नहीं हो रहा। अच्छा, तो ये कैसे करेंगे? ठीक है नाजरीन, आपके साथ ये सारी गुफ्तगू हमने इसलिए आज सामने रखी कि जो अवाम है वो भी इस मसले के बारे में एक नी जर्क रिएक्शन का सिर्फ शिकार ना हो, बल्कि बेहतर इन्फॉर्म भी हो कि असल में मसाइल क्या हैं और उनको किस तरीके से बेहतर हल किया जा सकता है। हमारी ये छोटी सी कोशिश, उम्मीद है कि आपको इससे कोई ना कोई आपको यूजफुल लगी होगी ये बात। आपका बहुत शुक्रिया। आपसे अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।